आज हम मात्र 2 मिनट में सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। क्या कभी आपने अपनी शक्ल आईने में देखी है? अगर हाँ, तो आपने प्रकाश का परावर्तन देख लिया। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इस बात को हम चित्र द्वारा समझते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण है और ये चिकने तल से टकराई। ये क्या है? चिकना तल। चिकना तल मान लीजिए ये शीशा है। तो जब कोई प्रकाश किरण इस चिकने तल से टकराएगी तो क्या होगी? वह वापस लौट जाएगी और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो नियम क्या है? जो आपने चित्र देखा हुआ है इसी से जुड़े हुए हैं आपके नियम। ये जो आने वाली किरण है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हमारी होती है परावर्तित किरण। तो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम ये है। ये क्या है हमारा? अभिलंब। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इन दोनों का मान एक बराबर होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए 30 के एंगल पर 30 डिग्री एंगल पर हम प्रकाश किरण डालते हैं तो उसका परावर्तन भी 30 डिग्री एंगल पर ही होगा। तो प्रकाश का परावर्तन और नियम आपको समझ आ गए होंगे। पहला नियम क्या है कि ये तीन चीज़ें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल यानी एक ही माध्यम में होंगे। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कहने का ये मतलब है कि जिस एंगल से प्रकाश किरण चिकने तल यानी शीशे पर डाली जा रही है उसी एंगल से वो रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगी।